मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल आदित्य योग। मंगल आदित्य योग जब जन्म कुंडली में बनता है तो उसका क्या फल होगा, किस प्रकार यह कार्य करता है, अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों हम बताएंगे इसका, कि बलवान स्थिति में अगर बना तो उसका क्या फल है और खराब स्थिति में बना तो उसका क्या फल है। बाकायदा डिटेल से चर्चा करेंगे। एक प्रकार का ये राजयोग है और जब खराब होता है तो दुर्योग भी बदल जाता है, इसलिए दोनों तरीके से नकारात्मक सकारात्मक ये कार्य करता है। मंगल आदित्य योग जन्म कुंडली में जब बनता है तो उत्थान का ये युति योग माना जाता है, यानी व्यक्ति को हमेशा तरक्की ऊपर उछाल देता रहता है। आइए इसके फल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। चूँकि मंगल पराक्रम का ग्रह है तो पराक्रम और सूर्य क्या है, आत्मबोधि तत्व और तेज का और लीडरशिप का भाव यानी ग्रह माना जाता है। तो पराक्रम, बल, पद और आत्मा, लीडरशिप, तेज, तीनों जब मिलते हैं, ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, नेतृत्व क्षमता। व्यक्ति के पास नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आपने सुना होगा सीईओ। ये पोस्ट के जब कोई जाता है तो इसमें मंगल और सूर्य का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, और भी कारण ग्रह होते हैं। मैनेजर जैसा पद उसे प्राप्त होता है। नेतृत्व क्षमता, सीईओ, मैनेजर जैसा पोस्ट और अध्यक्ष होता है ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होता है, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हो, किसी भी चीज का अध्यक्ष हो। चेयरमैन होते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, पारिवारिक बात हो तो मुखिया होते हैं। शिक्षा की बात हो तो प्रिंसिपल के पद तक जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, प्रिंसिपल की बात हो तो ऐसे। तो ये आप दृष्टिकोण तो समझ गए होंगे कि ये दोनों ग्रह मिलकर देते क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो सरपंच ऐसे व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, सरपंच बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर उनके कुंडली में सरकारी योग अच्छी खासी हो तो कोई भी सेक्टर की नौकरी हो, कोई भी क्षेत्र की नौकरी हो, ठीक है, तो उसमें प्रमोशन जो है 100% श्योर है कि इस व्यक्ति का प्रमोशन जरूर होता है। जैसे मान लिया जाए कि पुलिस विभाग में एक लोकेलिटी पुलिस थाना की बात करूं तो वहां दीवान पे प्रमोशन हो जाएगा, दरोगा पे प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। जेलर बन जाते हैं ऐसे लोग, इनके कुंडली में ऐसा योग होता है। पुलिस विभाग में लगभग, खेल विभाग में लगभग, ठीक है, डॉक्टरी विभाग में ऐसे लोग जो है मेडिकल हेड वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा लाभ देते हैं ये दोनों ग्रह मिलकर के। तो यहाँ कारण जान गए, सूर्य प्लस मंगल की युति से ये जो है योग मंगल आदित्य योग बनता है। सूर्य की बलवान की स्थिति क्या है, 1, 5। ठीक है, 1, 5 और 8। अगर इन राशि में सूर्य है, बलवान है। मंगल का क्या है, 1, 5, 8, 10। इन राशियों में अगर मंगल है तो वो बलवान की स्थिति में जाएगा। ठीक है, ये राशि की बलवत्ता जो है हमने निकाला। भाव बलवत्ता के निकालने के लिए क्या करें, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, ये भाव महत्वपूर्ण इधर रखते हैं। नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये भाव महत्वपूर्ण इधर रखते हैं। तो इतने भाव में ये
योग बहुत ज़्यादा मजबूत की स्थिति में होता है। तो ये राजयोग के तरह कार्य करता है, जिनमें आपको जो है धन, बल, प्रतिष्ठा, योग्यता, नायक, ठीक है, नायक, लीडर, समन्वयक, समन्वयक, ठीक है, समन्वयक के पद पर ऐसे व्यक्ति जाते हैं। समन्वयक के पद पर ऐसे व्यक्ति जाते हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। बड़े बड़े पोस्टों की अगर मैं बात करूं सरकारी, तो आईपीएस, बड़े पोस्टों की अगर बात करूं तो ऐसे लोग जो है आईपीएस, ठीक है, दरोगा, दीवान, ठीक है, मेडिकल की बात करूं तो एमडी, ठीक है, मतलब डॉक्टरी में हर चीज़ का इसमें अंदर जो है, और विशेषज्ञ होते हैं किसी एक चीज़ का, जैसे ऑपरेशन या ठीक है, सर्जन, फ्रैक्चर विशेषज्ञ बनते हैं ऐसे लोग जिनके कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, जिन भावों में बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। एक चीज और बता दूं, महत्वपूर्ण विषय चूंकि चर्चा कर रहा हूं तो सारा डिटेल में आपको दूंगा। कि जिन कुंडलियों में ये योग बना है उन लोगों को ये फल प्राप्त हुआ होगा, इसलिए हम सारा डिटेल से चर्चा कर रहे हैं, शंका सुबह न रह जाए। अब जैसे किसी के कुंडली में मान लिया जाए, यहाँ लगन पे ध्यान देंगे, को लगन कुंडली में ध्यान देंगे, तो यहाँ अगर मंगल की राशि यहाँ है, ठीक है ना, और सूर्य की राशि यहाँ है, लेकिन ये दोनों ग्रह जा करके यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ अगर युति हो रही है, यानी नवम भाव में अगर युति हो रही है, ठीक है, नवम भाव में अगर ये युति हो रही है, तो उसका परिणाम या फल कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कम कार्य करके प्रमोशन पा जाता है, प्रमोशन पाता है, ठीक है। सेना में हो, आपने देखा होगा कि सेना में होने के बावजूद भी किसी टुकड़ी का हेड होता है ये, और वो टुकड़ी के सारे सेना नायक मारे जाते हैं, और इनकी भूमिका भले ही वहाँ केवल उपस्थित यानी कि शामिल होना इनकी भूमिका मात्र रहा हो, लेकिन ये अवार्ड पाते हैं, अवार्ड पाते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसा नहीं कि वो लड़ते नहीं, लड़ते हैं, वीर होते हैं ऐसे लोग, बाहुबल से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कम करने से भी इनको लाभ ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों का, क्योंकि राजयोग ही इनका ऐसा है, इनको मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि मान लिया जाए मंगल यहाँ का 1 नंबर राशि यहाँ या 8 नंबर राशि हो, ठीक है, और मंगल जाके बैठा हो कहाँ? नवम भाव में, तो वसीयत आदि में जो है, वसीयत आदि में भूमि इनके पास खूब आती है, प्लाट, भूमि, संपत्ति इनके पास खूब आता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ अशुभ योग के स्वामी, जैसे मान लिया 1 नंबर राशि यहाँ लिखी है या 8 नंबर राशि यहाँ है, अब यहाँ का स्वामी अगर मंगल है, ठीक है, मंगल और सूर्य, तो यहाँ पर यह जैसे मान लिया जाए अगर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में या दसम भाव में मंगल जाके बैठ जाएगा, तो विदेश का योग भी कुंडली में बन जाएगा मंगल और सूर्य के कारण। मंगल सूर्य के कारण विदेश योग भी बन जाएगा। क्यों बनेगा विदेश योग?
क्या व्यापार करने की वजह से बनेगा? नहीं, इनके द्वारा जो पहले से व्यापार किया जा रहा है उनके संबंध को बढ़ोतरी करेगा वो। यानी कि स्वास्थ्य स्थान पे भी वो चल रहा है, वो व्यापार चल रहा है, और वो व्यापार बढ़कर के है जो विदेशों में भी गया, ठीक है, विदेशों तक भी पहुंचा, क्योंकि बड़े लोगों से संपर्क यह सधवाता है। मंगल और सूर्य मिलके बड़े लोगों से संपर्क करवाता है, ठीक है। बुरे योग में क्या होगा? एक्सीडेंट का जब योग बनेगा, एक्सीडेंट अगर होता है बुरे योग में, मंगल एक्सीडेंट का कारक होता है, ठीक है, अगर योग होता है तो फ्रैक्चर यानी हड्डी से संबंधित समस्या होगी ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर व्यक्ति को तकलीफ जीवन में स्वास्थ्य की अगर हो रही है तो श्वास, रक्त, हड्डी मांसपेशी, इनकी समस्या होगी स्वास्थ्य, अगर मंगल सूर्य की युति अशुभ स्थिति में बैठी हुई है तो ये रहा मित्रों मंगल आदित्य योग का संपूर्ण विश्लेषण। और वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके पूरी तरह आएगा मित्रों। ये एक प्रकार का राजयोग है जो राजयोग जैसा ही फल देने का कार्य करता है। जय सिया राम।